बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 2.7 सीखेंगे। अगर आपको वीडियो मुकम्मल तौर पर देखेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे तो आपको एक्सरसाइज 2.7 अच्छी तरह समझ आ जाएगी। हर क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप तफसील से समझाया गया है। तमाम क्वेश्चन की टाइमलाइन नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। आप किसी भी क्वेश्चन को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और मुतल्लिका सवाल की टाइमलाइन पर क्लिक कीजिए। जैसा कि अगर हम पहले क्वेश्चन को देखें तो लिखा हुआ है फाइंड y2 इफ हमारे पास y इक्वल टू 2x5 माइनस 3x4 प्लस 4x3 प्लस x माइनस 2। पहला क्वेश्चन हमने इसके सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। y1 से मुराद पहला डेरिवेटिव होता है और y2 का मतलब होता है कि हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन में भी सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, थर्ड में भी सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। थर्ड में हमें इक्वेशंस दी गई हैं पहले दो क्वेश्चंस में, और थर्ड एंड फोर्थ पार्ट यहाँ पर हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन दी गई है। इनको सॉल्व करेंगे और फिर पहले dy बाई डी एक्स निकालेंगे, वो फर्स्ट डेरिवेटिव y1 कहलाएगा, और उसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है y4, इसका मतलब है हमें फोर्थ डेरिवेटिव निकालना होगा, पहला दूसरा तीसरा और उसके बाद फोर्थ डेरिवेटिव। यहाँ पर जैसा आपके स्क्रीन में देख रहे हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, इसका मतलब होता है कि एक से ज्यादा बार डिफरेंशिएट करना, यानी हायर डेरिवेटिव्स सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं या थर्ड डेरिवेटिव निकालते हैं। तो बाज़ औक़ात हमें किसी फंक्शन के लिए फर्स्ट डेरिवेटिव के बाद सेकंड डेरिवेटिव की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसा कि यहाँ पर लिखा है समटाइम्स इट इज यूजफुल टू फाइंड डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स ऑफ अ डेरिवेटिव फंक्शन इफ वी डिनोट एफ डैश। पहले डेरिवेटिव को एफ डैश से डिनोट किया जाता है एज द फर्स्ट डेरिवेटिव, और उसके बाद जो फर्स्ट डेरिवेटिव एफ डैश होता है उसका फिर डेरिवेटिव अगेन लें, देन वो हमारा सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा। और सेकंड डेरिवेटिव को हम एफ डबल डैश से भी शो करते हैं। सिमिलरली ये जो सेकंड डेरिवेटिव है इनको अगर ब्रैकेट में क्लोज करें और इसका फिर डेरिवेटिव लें तो इसका जो डेरिवेटिव होगा वो थर्ड डेरिवेटिव कहलाएगा, और इसको लिखा जाएगा एफ ट्रिपल डैश। यहाँ पर here we state different notations used for derivatives of higher orders। हम डेरिवेटिव के लिए मुख्तलिफ नोटेशन इस्तेमाल करते हैं। समटाइम्स y डैश ये पहला डेरिवेटिव होता है और सेकंड डेरिवेटिव को y डबल डैश से शो करते हैं। इसी तरह थर्ड डेरिवेटिव को y और ट्रिपल डैश आता है और nth डेरिवेटिव yn होता है। और बाज़ औक़ात हम पहले डेरिवेटिव को dy बाई डी एक्स लिखते हैं, फिर सेकंड को d स्क्वायर y ओवर डी एक्स स्क्वायर, थर्ड डेरिवेटिव को d3 y ओवर डी एक्स क्यूब और लास्ट को dn y ओवर डी एक्स। और तीसरी टाइप बाज़ औक़ात हम y1 पहले डेरिवेटिव को शो करते हैं और दूसरे को y2 कहते हैं, तीसरे डेरिवेटिव को y3 और nth डेरिवेटिव को yn लिखते हैं। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट 2 भी है, वो आप देख लीजिएगा। एक्सरसाइज नंबर 2.7 एफएससी आईसीएस पार्ट 2। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमने फाइंड y2 फाइंड आउट करना है। y2 का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव। हम सेकंड डेरिवेटिव को जैसा कि हम लिखते हैं d स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, इसी तरह हम इसको y2 भी कहते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। y इक्वल टू 2x5 माइनस 3x4 प्लस 4x क्यूब प्लस x माइनस 2। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x लिखेंगे। जैसा कि फर्स्ट डेरिवेटिव को हम लिखते हैं dy बाई डी एक्स और हम इसको y1 भी कहते हैं। यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे dy बाई डी एक्स की जगह पे y1 पहला डेरिवेटिव। जब इसका डेरिवेटिव लेते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 पावर नीचे x के साथ आएगी, मल्टीप्लाई हो रही होगी, और 5 में से 1 कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 माइनस 3। यहाँ पर x4 है, ये 4 मल्टीप्लाई हुई और x की ये पावर कम हो जाएगी तो हमारे पास 3 आएगा, प्लस 4 इंटू ये पावर नीचे आएगी 3, x 3 में से 1 कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और x का डेरिवेटिव 1। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हमारे पास y1 आएगा 2 5 10 x4 माइनस 3 4 12 x क्यूब प्लस 4 3 12 x स्क्वायर प्लस 1। हमने y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। सो अगेन डिफरेंशिएट, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम इसको y2 कहेंगे। ये 10 कोएफिशिएंट है, 10 इंटू ये 4 पावर नीचे आएगी, मल्टीप्लाई x और 1 पावर कम होके 3 आ जाएगी,
-12 इंटू एक्स क्यूब लिखा है, ये पावर मल्टीप्लाई होगी और एक्स की पावर एक कम होकर हमारे पास आएगी 2 प्लस 12 एक्स स्क्वायर। तो ये पावर हमारी मल्टीप्लाई होगी 2 और एक्स की एक पावर कम होगी तो एक्स पावर 1 रह जाएगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। हमारे पास बाई 2 की वैल्यू आएगी 10 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 40 एक्स क्यूब माइनस 12 3 मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 12 2 मल्टीप्लाई होगा 24x। ये हमारा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड y2, यानी हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इसको लिखते हैं y इक्वल टू 2x प्लस 5 रेज पावर 3/2 डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। फर्स्ट डेरिवेटिव को हम y1 लिखेंगे और राइट साइड पे पावर नीचे आएगी और यूं 2x प्लस 5 3/2 माइनस 1। ये पावर के लिहाज से सॉल्व किया। फिर हम विदाउट पावर भी लिखते हैं डी बाई डी एक्स, जो पावर के अंदर फंक्शन था, यानी 2x प्लस 5। देन हमारे पास y1 आ जाएगा 3/2 इंटू 2x प्लस 5। 3/2 में से -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/2। और यहाँ पर दोनों टर्म्स का डेरिवेटिव निकल रहा है। 2x का जब डेरिवेटिव निकालेंगे तो हमारे पास आएगा 2 और प्लस 5 कांस्टेंट टर्म है। और हम जानते हैं जब हम कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेते हैं डी बाई डी एक्स कांस्टेंट, देन हमारे पास 0 आता है, इसलिए 5 का डेरिवेटिव 0 आएगा और हम सिर्फ 2 लिखेंगे। इस तरह ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास y1 आएगा 3 इंटू 2x प्लस 5 रेज पर 1/2। अब चूंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव y2 निकालना है, इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। हम लिखते हैं अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। सेकंड डेरिवेटिव के लिए y1 y2 आ जाएगा 3 और ये जो पावर 1/2 है ये मल्टीप्लाई होगी 1/2 और नेक्स्ट होल फंक्शन है 2x प्लस 5 और 1/2। इस पावर में से हम एक माइनस करते हैं, डिफरेंशिएशन बाय पावर रूल, एंड देन डी बाई डी एक्स विदाउट पावर लिखेंगे। हमारे पास आएगा 2x प्लस 5। देन हमारे पास y2 आ जाएगा 3/2 2x प्लस 5 1/2 -1 करेंगे, हमारे पास पावर आएगी -1/2 और यहाँ पर 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा और 5 कांस्टेंट का 0 होता है। यहाँ से ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव आएगा y2 इक्वल टू 3 इंटू 2x प्लस 5 -1/2 और y2 इक्वल 3। चूंकि ये पावर नेगेटिव है हम इसे डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, तो हमारे पास आएगा 2x प्लस 5 और जब पावर नीचे आएगी तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और हमारे पास y2 आ जाएगा 3/2 2x प्लस 5 1/2 को हम स्क्वायर रूट में लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड y2। यहाँ पर हमने सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स, यहाँ पर हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स।
एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन है u और e माइनस एक्स सेकेंड फंक्शन है b। तो यहां पर हमारी यूबिक फॉर्म इस्तेमाल होगी, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्रोडक्ट थ्योरम लगाएंगे। डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू एक्स dy by dx, फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन e माइनस एक्स प्लस e माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन, और अब फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स वाई वन कहलाएगा, एक्स स्क्वायर एज इट इज, ई माइनस एक्स का डेरिवेटिव ई माइनस एक्स आएगा, और फिर डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंट हम लिखेंगे, हमारे पास एक्सपोनेंट है माइनस एक्स प्लस ई माइनस एक्स, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2x, वाई वन इक्वल माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1 इंटू ये एक्स स्क्वायर लिखेंगे e माइनस एक्स प्लस 2x इंटू ई माइनस एक्स, वाई वन हमारे पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर ई माइनस एक्स प्लस 2x e माइनस एक्स। यहां पर हमारे पास e माइनस एक्स और x कॉमन आ जाएगा, तो हम कॉमन लेते हैं e माइनस एक्स और लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x। हमारे पास आया, हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, अगेन डिफरेंशिएट बैक टू एक्स, वाई वन सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे, हमारे पास y2 हो जाएगा, यहाँ पर e माइनस एक्स फर्स्ट फंक्शन है और ब्रैकेट में माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x सेकेंड फंक्शन है, दोनों फंक्शन मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगेन हम यूवी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन, जो कि हमारे पास माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x है प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन हमारे पास है e माइनस एक्स, y2 हमारे पास आएगा e माइनस एक्स ब्रैकेट, यहाँ पर पहला फंक्शन माइनस एक्स स्क्वायर है और इसका डेरिवेटिव हमारे पास होगा माइनस, ये पावर नीचे मल्टीप्लाई होगी x के साथ और एक कम होगी 2x की पावर 1 आएगी, प्लस 2x की जगह हमारा डेरिवेटिव आता है 2, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x एज इट इज आ रहा है, चूंकि इस पर डेरिवेटिव का रूल अप्लाई नहीं होता, यहाँ पर डी बाई डी एक्स ई माइनस एक्स यहाँ पे रूल अप्लाई होगा, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा ई माइनस एक्स डी बाई डी एक्स, ई का जो एक्सपोनेंट है वो माइनस एक्स है, उसे हम लिख देंगे y2, ये सारी टर्म एज इट इज लिखी जाएगी जिस तरह है, -2x प्लस 2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x e माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव आएगा -1, y2 हमारे पास आ जाएगा e माइनस एक्स, ये सारी टर्म एज इट इज ही आ रही है, 2x प्लस 2, ये -1 जब इस प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, और e माइनस एक्स स्टार्टिंग में लिख लेते हैं, ब्रैकेट क्लोज, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, y2 यहां से हम e माइनस एक्स, ये पहली टर्म है यहां से e माइनस एक्स और ये दूसरी टर्म है यहां से e माइनस एक्स कॉमन लेंगे, e माइनस एक्स ब्रैकेट, और हमारे पास ये टर्म आ जाएगी -2x प्लस 2, जब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस एक्स स्क्वायर -2x आ जाएगा, dy बाई डी एक्स
यानी सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास आएगा y2 e माइनस एक्स एज इट इज लिखेंगे, ब्रैकेट क्लोज, पहले हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इसके पास हमारे पास -2x ये वाली टर्म और -2x ये टर्म, ये दोनों ऐड हो जाएंगी, हमारे पास आएगा -4x और लास्ट कांस्टेंट टर्म +2. दिस इज द सॉल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड y2 इफ f³ - y³ = a³. इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं. हमने यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है. डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. यहाँ पे ये पावर नीचे आएगी 3, पावर में से कम होगा तो 3x² माइनस y³ को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3, पावर में कम होगा तो y² और फिर d/dx y आ जाता है. राइट साइड पे कांस्टेंट टर्म है a, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा 0. देन 3x² इक्वल, इसको लेफ्ट से राइट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा 3y² dy/dx. ये 3 कैंसिल हो जाएंगे, ये y² इधर आके डिवाइड हो जाएगा. यहाँ पर हमारे पास आएगा dy/dx और dy/dx y1 कहलाता है. ये हमारे पास आ गया x² ओवर y². अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x. इस वक्त हमारा फंक्शन x² ओवर y² है, यानी हमारे पास u ओवर v फॉर्म है. लेफ्ट साइड पे y1 को जब अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो ये y2 कहलाएगा और राइट साइड पे फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो यहाँ पर क्वोशिएंट थ्योरम लगेगा. यहाँ पर डिनोमिनेटर है y², क्वोशिएंट थ्योरम में डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है, डिनोमिनेटर एज इट इज लिखते हैं और फिर d/dx न्यूमिनेटर जो कि हमारे पास x² है माइनस x² d/dx डिनोमिनेटर लिखेंगे, ये हमारे पास y² है. हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव यानी y2 हमारे पास आएगा. x² का डेरिवेटिव हमारे पास आता है 2x माइनस x² और यहाँ पर y² लिखा है, इसके ऊपर रूल अप्लाई हो रहा है d/dx y². हम पावर नीचे लाएंगे और पावर में से माइनस करेंगे 2y और फिर d/dx y आ जाएगा और डिनोमिनेटर में नीचे y2 पावर मल्टीप्लाई होके y² 4 हो जाएगी. y2 इक्वल y4, यहाँ पर हमारे पास आएगा 2y² x माइनस 2x² y और ये हमारे पास आएगा dy/dx इक्वल हमारे पास आएगा y4 डिनोमिनेटर में 2y² x माइनस 2x² y और ये dy/dx लिखा हुआ है, इसकी जगह पे हम dy/dx की वैल्यू लगाएंगे जैसा कि हमने ऊपर निकाली थी x² ओवर y². यहां पर हम लिखेंगे x² ओवर y². y2 ये y4 हम इसको स्टार्टिंग में लिख लेते हैं 1 ओवर y4 2y² x y2 इक्वल 2x y ओवर y 4 प्लस 2 करेंगे हमारे पास आएगा 6 y³ माइनस x³. यहां से y2 इक्वल 2x
ओवर y6 और ये y1 है, नीचे आके y6 -1 हो जाएगी पावर। और जैसा कि हम जानते हैं एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल ए क्यूब। जब हम ये ऊपर देखिए स्टार्टिंग में क्वेश्चन में ये दिया गया था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इक्वल ए क्यूब, यहां पर हम रिप्लेस करेंगे ये वैल्यू। हमारे पास लिखा हुआ है वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब। इट मीन अगर हम वाई माइनस कॉमन लें तो वाई क्यूब पॉजिटिव हो जाएगा और एक्स क्यूब नेगेटिव होगा। ये माइनस ए क्यूब आएगा, यहां पर हम लगा देंगे माइनस ए क्यूब। वाई टू इक्वल -2 ए क्यूब एक्स ओवर बाई 5, यह हमारा आंसर। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड बाय टू इफ। हमारे पास ये क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। तो आइए हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं। x इक्वल टू a cos थीटा और हमें y दिया गया है इक्वल a sin थीटा। हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, चूंकि x डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर। राइट साइड पे यहाँ पर थीटा लिखा है तो हम विद रिस्पेक्ट टू थीटा सॉल्व करेंगे। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात करूं तो राइट साइड पे t लिखा है तो हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आएगा dx बाई डी थीटा। यहाँ पर a कांस्टेंट है और cos थीटा का डेरिवेटिव निकालेंगे और cos थीटा का डेरिवेटिव जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है माइनस साइन थीटा। डी बाई डी एक्स cos थीटा इक्वल माइनस साइन थीटा होता है और डी बाई डी एक्स साइन थीटा इक्वल cos थीटा। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डेरिवेटिव से इस तरह cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा आया, यूं हमारे पास dx बाई डी थीटा आ गया माइनस ए साइन थीटा। अब हम सेकंड फंक्शन को जो कि हमारे पास है y इक्वल टू ए साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। अब ये y डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा होगा चूंकि यहाँ पे थीटा है, तो लिखते हैं हमारे पास dy बाई डी थीटा आएगा। a कांस्टेंट है और साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा आता है। इसके बाद हम चेन रूल यूज करेंगे ताकि हम dy बाई डी एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल सकें। नाउ यूजिंग चेन रूल, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। अगर हमें इस डी थीटा को कैंसिल करें तो वापस हमारे पास dy बाई डी एक्स आ जाता है। अब हम इनकी वैल्यूज रिप्लेस करते हैं। dy बाई डी एक्स हमारे पास dy बाई डी थीटा जैसा कि ये निकला हुआ है a cos थीटा इसका आंसर, और यहां पर हमने लिखना है डी थीटा बाई डी एक्स। यहाँ पर हमारे पास dx बाई डी थीटा था, यहाँ से हमने डी थीटा बाई डी एक्स निकालना है, देन हम रेसिप्रोकल ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डी थीटा बाई डी एक्स आएगा -1 ओवर ए साइन थीटा।
यही डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू यहां पर लगाएंगे, -1 ओवर ए साइन थीटा, डी वाई बाई डी एक्स y1 कहलाएगा। यहां से ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा माइनस cos थीटा ओवर साइन थीटा। यूं हमारे पास y1 आएगा माइनस कोटेंजेंट थीटा, चूंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है सो हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करेंगे। हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव यानी y2 आ जाएगा माइनस और डी बाई डी कोटेंजेंट थीटा हमारे पास होता है माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ये माइनस पहले का है और इसके आगे कॉट थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा माइनस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। देन हमारे पास y2 आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा और कोसेकेंट स्क्वायर थीटा आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। और यहाँ पर हमें एक सर्कल की इक्वेशन दी गई है, हमने इसको डिफरेंशिएट करना है और यहाँ से हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। इस क्वेश्चन को दोबारा लिखते हैं, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर लिखा है 2gx, यहाँ पे 2g कांस्टेंट टर्म है, x का कोएफिशिएंट कहलाएगा, यहाँ पर डिफरेंशिएशन का रूल नहीं लगेगा। देन हम लिखेंगे 2g डी बाई डी एक्स और x लिखेंगे। बिल्कुल इसी तरह नेक्स्ट लिखा है 2fy, यहाँ पर जो 2f है ये कोएफिशिएंट है, यहाँ पे रूल नहीं लगेगा। हम लिखेंगे 2f इंटू डी बाई डी एक्स y प्लस लास्ट में कांस्टेंट टर्म है डी बाई डी एक्स, c लिखेंगे इक्वल 0। देन यहाँ पर डी बाई डी एक्स अगर हम x निकालें तो याद रखिएगा ये 1 आता है, लेकिन अगर हम डी बाई डी एक्स y निकालें देन इसका आंसर होगा डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए x स्क्वायर का डेरिवेटिव हमारे पास पावर नीचे आई पावर रूल से और पावर में से एक माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 तो 1 आ जाएगा यानी 2x आएगा, प्लस अगर y स्क्वायर का डेरिवेटिव निकालें तो हमारे पास 2y आता है पावर 2 माइनस 1 और यूं हमारे पास डी बाई डी एक्स विदाउट पावर भी आएगा, y x का भी विदाउट पावर आता है लेकिन वो 1 हो जाता है इसीलिए 2x ही रहेगा, प्लस 2g और यहाँ पर x का डेरिवेटिव 1 आएगा प्लस 2f और ये y का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स प्लस और कांस्टेंट का डेरिवेटिव हम जानते हैं 0 होता है इक्वल 0। अब हम डी वाई बाई डी एक्स की रकम को सेपरेट कर लेंगे। पहले हम ये लिखते हैं 2x और इसके बाद लिखेंगे 2g, देन हमारे पास ये जो सेकेंड टर्म है 2f 2y और इसके साथ आएगा डी वाई बाई डी एक्स और ये लास्ट वाली 2f इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। यहाँ से हम 2x और 2g इन दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे और राइट पे हमारे पास आएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2g 2f डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 2x राइट साइड पे आएगा तो माइनस 2x हो जाएगा और इसी तरह ये 2g भी माइनस 2g आएगा। यहाँ लेफ्ट साइड पे हम 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, 2 डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट 2 डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, यहाँ से आएगा y और यहाँ से
2 डिवाइड बाई डी एक्स कॉमन है, एफ आ जाएगा। और राइट साइड पे -2 कॉमन लेंगे, ब्रैकेट क्लोज एक्स, और ये माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, यू हमारे पास जी आ जाएगा। अभी ये 2 राइट साइड वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स आएगा। माइनस एक्स प्लस जी राइट साइड पे। अब ये लेफ्ट साइड पे y प्लस एफ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये राइट साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। यूं हमारे पास dy बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई, यानी ये वैल्यू y1 कहलाएगी। और चूंकि हमने सेकंड डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए हम इस टर्म को अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू, हम लिखते हैं जब हम अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो ये y1 y2 यानी सेकंड डेरिवेटिव बन जाएगा, जो हमने फाइंड आउट करना है। नाउ अगर हम गौर से देखें तो ये u और v फॉर्म में क्वेश्चन है, जैसा कि हम पिछली एक्सरसाइजेस में पढ़ चुके हैं। u और v फॉर्म है, यहाँ पर क्वोशिएंट थ्योरम इस्तेमाल होगा और अब हम इसको क्वोशिएंट थ्योरम के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर y प्लस एफ स्क्वायर, y प्लस एफ एज इट इज, यानी डिनोमिनेटर को एज इट इज लिख देंगे। देन हम डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर निकालते हैं, ये ऊपर वाला फंक्शन, ये हमारे पास है माइनस एक्स प्लस जी, इसको लिख दिया हमने। और फिर माइनस ये फंक्शन एज इट इज ही आएगा, माइनस एक्स प्लस जी और डी बाई डी एक्स, डिनोमिनेटर यानी जो नीचे वाला फंक्शन है इसको लिख देंगे। क्वोशिएंट थ्योरम डिटेल से पिछली एक्सरसाइजेस में करवाया गया है, आप पिछली एक्सरसाइजेस में जाकर देख सकते हैं। नाउ y2 इक्वल, सवाल के एंड तक डिनोमिनेटर ऐसे ही लिखा जाएगा, हम सिर्फ न्यूमरेटर के पार्ट को सॉल्व करेंगे। y प्लस एफ की एज इट इज, यहां पर ये भी y प्लस एफ एज इट इज आएगा। यहाँ पे x का डेरिवेटिव 1 आएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस से, तो ये -1 आएगा। और g f ये कांस्टेंट टर्म्स है, इनका डेरिवेटिव 0 होता है। देन हमारे पास यहाँ सिर्फ -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास आएगा x प्लस जी, एज इट इज आना है, इस पे रूल नहीं लग रहा, ये लिखा है डी बाई डी एक्स और यहाँ पे रूल अप्लाई होगा। जब हम y का डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एफ कॉन्स्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 आएगा, यहाँ से हमें सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स हासिल होगा। नाउ y2 इक्वल, अब हम डिनोमिनेटर की टर्म को अलग से लिख लेते हैं, y प्लस एफ स्क्वायर इनटू, ये माइनस से ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस वाई माइनस एफ और नेक्स्ट में प्लस एक्स प्लस जी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे हम इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे, जो हमने देखी थी कि हमारे पास वो वैल्यू माइनस एक्स प्लस जी ओवर वाई प्लस एफ, ये हमारी फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू थी, इसको हमने लिख दिया। या लिख भी देते हैं बिकॉज y1 यानी डी वाई बाई डी एक्स जो है हमारे पास था, हमने इस डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे ये वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, देन y2 इक्वल 1 ओवर y प्लस एफ स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास पहली टर्म है माइनस वाई माइनस एफ, जैसा कि हम देख सकते हैं, और प्लस सेकंड ये टर्म है, इसके एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 होता है, जब हम एलसीएम लेते हैं
यहां पर हमारे पास आएगा y प्लस एफ 1 है, इसलिए ये y प्लस एफ इससे मल्टीप्लाई होगा। हम लिखते हैं y प्लस एफ, और अगर यहां से माइनस कॉमन लिया जाए तो इसको हम यहां पर लिख लेते हैं और ये बन जाएगा y प्लस एफ। ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ एलसीएम लेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, हमारे पास 1 आएगा। 1 एक्स प्लस जी से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर एक्स प्लस जी का स्क्वायर आ जाएगा। जब हम क्वेश्चन को मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो y2 इक्वल 1 ओवर ये y प्लस एफ बेस में है और इसके साथ ये y प्लस एफ मल्टीप्लाई हो रहा है। दोनों सेम बेसिस हैं, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। जैसा कि हम जानते हैं, अगर लिखा हो ax इंटू ay तो ये दोनों सेम बेसिस है, देन ये पार्ट्स ऐड हो जाती हैं। इसी रूल के तहत ये हमारे पास आ जाएगा y प्लस एफ पर 2 पावर ये है और 1 पावर ये है, यहाँ पर हमारे पास पावर 3 आ जाएगी और यहाँ पर हमारे पास आएगा माइनस इंटू वाई प्लस एफ का स्क्वायर होल स्क्वायर आएगा माइनस एक्स प्लस जी होल स्क्वायर। यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले रहे दोनों टर्म में से, देन हमारे पास आता है माइनस वाई प्लस एफ स्क्वायर प्लस ये माइनस कॉमन लिया है, देन ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, हमारे पास आएगा एक्स प्लस जी स्क्वायर ओवर डिनोमिनेटर में हमारे पास आएगा y प्लस एफ क्यूब। यू हमारे पास सेकेंड डेरिवेटिव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड y4 इफ। हमारे पास ये तीनों क्वेश्चंस हैं, जिन्हों क्वेश्चन में हमने फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है y4। तो आइए पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को दोबारा लिख लेते हैं, y इक्वल टू साइन 3x। हम डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। हमारे पास y1 आ जाएगा पहला डेरिवेटिव, साइन 3x cos 3x होगा, फिर एंगल का डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स एंगल। जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम लिखते हैं d बाई डी एक्स साइन ए एक्स, यहां पर साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और ये जो ए एक्स लिखा हुआ है ये इसका एंगल है। जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले साइन का डेरिवेटिव आएगा cos और ए एक्स आएगा, इसके बाद d बाई डी एक्स एंगल लिखना होता है। यहाँ पर एंगल है ए एक्स और ए एक्स में डेरिवेटिव आएगा a। यूं हमारे पास a को स्टार्ट में लिख लेंगे और cos ए एक्स आ जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हमने साइन 3x को डिफरेंशिएट किया है। देन हमारे पास y1 आएगा, 3x का डेरिवेटिव 3 और इसको हम स्टार्ट में लिखेंगे, देन cos 3x। हमने y4 यानी फोर्थ डेरिवेटिव निकालना है, देन हम इसको 4 टाइम डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम इसको अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं। देन हमारे पास y2 सेकेंड डेरिवेटिव आएगा 3 और cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x होता है और इसके बाद हम एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे यानी d बाई डी एक्स 3x लिखेंगे। यूं हमारे पास y2 आएगा -3
और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 3x में से 3 आ जाएगा डेरिवेटिव, और लिख देंगे साइन 3x। सेकेंड डेरिवेटिव हमारे पास आएगा -9 साइन 3x। अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव आएगा y3 इक्वल टू -9 कांस्टेंट है, और साइन 3x का डेरिवेटिव होगा cos 3x। और इसके बाद हम एंगल का डेरिवेटिव निकालेंगे, डी बाई डी एक्स एंगल यानी 3x। यूं हमारे पास y3 आएगा -9 और 3x का डेरिवेटिव 3 cos 3x। यूं y3 आ जाएगा -9 27 cos 3x। हमने 4 डेरिवेटिव निकालना है, इसलिए वंस अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। हमारे पास y4 आएगा -27 कोफिशिएंट है, और cos 3x का डेरिवेटिव -sin 3x, और डी बाई डी एक्स एंगल 3x निकालेंगे। जो हमारे पास y4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +27 मल्टीप्लाई यहां से 3x का डेरिवेटिव 3 आएगा, और ये साइन 3x लिख देंगे। y4 आ जाएगा 27 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 81 इंटू साइन 3x। जो हमारे पास फोर्थ डेरिवेटिव यानी y4 का आंसर आ गया। बाकी दोनों पार्ट्स भी इसी तरह है, वो आपको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, if x equal to sin theta, y equal to sin m theta, we have to show 1 minus x square y2, यहाँ y2 से मुराद सेकंड डेरिवेटिव है, माइनस एक्स y1 फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस m square y equal 0। क्वेश्चन नंबर 5, if x equal to sin theta, y equal to sin m theta, show that 1 minus x square y2 minus x y1 plus m square y equal to 0। यहाँ पर y1 इक्वल है dy by dx यानी फर्स्ट डेरिवेटिव, y2 इक्वल है सेकंड डेरिवेटिव डी स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। x इक्वल टू साइन थीटा, जब हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे, चूंकि हमारे सामने यहाँ पर थीटा वेरिएबल है, एंगल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा dx by d थीटा, हमारे पास आएगा cos थीटा। सिमिलरली हमारे पास y वैल्यू इक्वल है sin m थीटा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा dy by d थीटा। साइन थीटा का डेरिवेटिव जैसा कि हम जानते हैं d by dx sin x cos x होता है। यहाँ पर एंगल थीटा है तो डेरिवेटिव हमारे पास आएगा cos m थीटा, d by d थीटा एंगल लिखेंगे m थीटा। इस तरह हमारे पास dy by d थीटा आएगा m थीटा, यहां से डेरिवेट होके m आएगा cos m थीटा। ये हमारे पास dy by d थीटा आएगा, और इसी तरह यहाँ पर हमें d थीटा by dx चाहिए होगा, हो जाएगा 1/cos थीटा। इसके बाद हम चेन रूल इस्तेमाल करेंगे, dy by dx इक्वल dy by d थीटा इंटू d थीटा by
dx। हमारे पास dy बाई डी थीटा की वैल्यू m cos m थीटा है और डी थीटा बाई डी एक्स की ये वैल्यू देखें आप 1/cos थीटा, और राइट साइड पे हमारे पास आएगा m cos m थीटा बराबर cos थीटा। ये cos थीटा को जब हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे हमारे पास आएगा cos थीटा y1 इक्वल टू m cos m थीटा। चूंकि हमें y2 चाहिए इसलिए हमें अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। हमारे पास इस वक्त cos थीटा पहला फंक्शन है, y1 दूसरा फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसको यूवी फॉर्म में सॉल्व करेंगे। अगेन डिफरेंशिएट करेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज आएगा डी बाई डी थीटा y1 आएगा प्लस y1 एज इट इज आएगा डी बाई डी थीटा। राइट साइड पे m कांस्टेंट टर्म है एज इट इज आएगी और cos m थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस साइन m थीटा डी बाई डी थीटा एंगल m थीटा आएगा। दूसरा डेरिवेटिव होगा तो वो y2 कहलाएगा प्लस y1 और cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। राइट साइड पे माइनस m साइन m थीटा और m थीटा का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा m cos थीटा इंटू y2 माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा साइन थीटा y1 माइनस m मल्टीप्लाई m हमारे पास आएगा m स्क्वायर और साइन m थीटा। अब जैसा कि हमारे पास x इक्वल टू साइन थीटा है और y इक्वल टू साइन m थीटा, तो हमारे पास अगर मैं लिखता हूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है और cos थीटा यहां से हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे cos स्क्वायर थीटा, तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में आएगी। अब हम वैल्यू से रिप्लेस करते हैं, cos थीटा की जगह पे यहां पर हम वैल्यू cos थीटा की ये वैल्यू लगाएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो cos थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट में y2 माइनस साइन थीटा की वैल्यू जैसे कि आप ये देख रहे हैं x है, साइन थीटा की जगह पर हम x रिप्लेस करेंगे y1 इक्वल माइनस m स्क्वायर और साइन m थीटा की वैल्यू जैसे कि हम जानते हैं y है इक्वल साइन m थीटा। तो साइन m थीटा की जगह पे हम y लगा देंगे। अब इस वैल्यू को हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1, ये राइट से लेफ्ट आएगी प्लस m स्क्वायर y इक्वल 0। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन। यहाँ पर एक y इक्वल टू एक्स साइन एक्स
from d square y by dx square minus 2 dy by dx plus 2y equal to 0. Y equal to ex sin x. Differentiate with respect to x. फर्स्ट फंक्शन ex है और सेकंड फंक्शन sin x है, दोनों फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, u भी फॉर्म में हल होगा। ये राइट साइड u भी फॉर्म में हल होगी, प्रोडक्ट में इस्तेमाल होगा। लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन इज sin x प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन ex। यहां पर dy by dx ex sin x का डेरिवेटिव आएगा cos x प्लस sin x ex का डेरिवेटिव ex ही रहेगा। dy by dx इक्वल ex cos x और ex sin x, हमें ये वैल्यू दी गई है इक्वल है y के, यहाँ पर y लिख देंगे। यहाँ से dy by dx माइनस y हो जाएगा, ये y लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव होगा। ex cos x, इसको हम इक्वेशन 1 कहते हैं, और इस टर्म को अगेन डिफरेंशिएट करते हैं। Again differentiate with respect to x. लेफ्ट साइड पे हमारे पास dy by dx से ये दिया गया है, इसका डेरिवेटिव आएगा d square y by dx square और ex cos x अगेन u भी फॉर्म में मल्टीप्लाई हो रहे हैं दो फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन हमारे पास cos x है, cos x एज इट इज आएगा d by dx ex आएगा प्लस यहां पर ये y है, y का डेरिवेटिव dy by dx d square y by dx square cos x का डेरिवेटिव आएगा माइनस sin x प्लस cos x एज इट इज लिखेंगे और ex का डेरिवेटिव ex ही होता है प्लस dy by dx d square y by dx square माइनस ex sin x y के इक्वल है प्लस ex इंटू cos x एज इट इज लिखते हैं प्लस dy by dx। अब हम ex cos x जो लिखा है इसकी जगह इसकी वैल्यू रिप्लेस करेंगे जैसा कि ऊपर हमें दी गई है ex cos x dy by dx minus y। हमारे पास आएगा d square y by dx square minus y प्लस ex cos x की जगह पे लिखते हैं dy by dx minus y नेक्स्ट प्लस dy by dx एज इट इज आ जाएगी d square y by dx square। यहाँ पर dy by dx एक टर्म है और dy by dx है, दोनों ऐड हो जाएंगे 1 और 1, ये ऐड होके हमारे पास आएगा 2 dy by dx। यहाँ पर माइनस y ये दोनों ऐड होके माइनस 2y आ जाएगा। अब हम इन दोनों टर्म्स को राइट से लेफ्ट ले जाएंगे, dx स्क्वायर 2 इधर आके नेगेटिव होगा लेफ्ट पे -2 dy by dx -2y इधर आके +2y हो जाएगा इक्वल 0। क्वेश्चन प्रॉपर्टी हमें y इक्वल टू ax sin bx दिया गया और हमें ये प्रूव करना है d स्क्वायर y by dx स्क्वायर -2a dy by dx प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ब्रैकेट y इक्वल टू 0। तो डिफरेंशिएट करते हैं, differentiate with respect to x dy by dx
हमें यू बी फॉर्म में फंक्शन दिया गया है, गौर करें तो ये टर्म यू कहलाएगी और सेकेंड टर्म साइन बी एक्स बी ई एक्स मल्टीप्लाई साइन बी एक्स, दोनों फंक्शन यू बी फॉर्म में सॉल्व होंगे, प्रोडक्ट थ्योरम लगेगा। फर्स्ट फंक्शन ई एक्स है, डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन साइन बी एक्स प्लस साइन बी एक्स डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन ई एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ई एक्स एज इट इज आएगा। यहाँ डेरिवेटिव साइन बी एक्स हो रहा है तो साइन का डेरिवेटिव cos बी एक्स एंगल है, डी बाई डी एक्स एंगल का डेरिवेटिव लिखेंगे प्लस साइन बी एक्स एज इट इज आएगा और ई एक्स का डेरिवेटिव होगा ई एक्स इंटू डी बाई डी एक्स, इसका एक्सपोनेंट आएगा ए एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ई एक्स cos बी एक्स एज इट इज आएगा, बी एक्स का डेरिवेटिव बी, इसको हम स्टार्टिंग पे लिख लेते हैं प्लस यहां पर ई एक्स साइन बी एक्स, ए एक्स का डेरिवेटिव ए आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल बी ई एक्स cos बी एक्स सिमिलर आ जाएगा प्लस ए, और ये हम देखें ई एक्स साइन बी एक्स की वैल्यू यहाँ पर y है, इसकी जगह y रिप्लेस कर देंगे, जो हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स ए वाई राइट साइड पे ले हैं तो माइनस ए वाई इक्वल बी ई एक्स cos बी एक्स आ जाएगा। ये हमारे पास बी ई एक्स cos बी एक्स की वैल्यू डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। यहां से हम इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे, ये डी वाई बाई डी एक्स यहां से हमारे पास आएगा डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर माइनस ए कोफिशिएंट है और y का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल, ये लिखा है बी ई एक्स cos बी एक्स, बी ऑप्शन बाहर लिखेंगे, हमारे पास ई एक्स cos बी एक्स दो फंक्शन है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये पहला फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन। तो लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन ई एक्स डी बाई डी एक्स, सेकेंड फंक्शन cos बी एक्स प्लस सेकेंड फंक्शन cos बी एक्स डी बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन ई एक्स ब्रैकेट क्लोज करेंगे, हमने इस फंक्शन को प्रोडक्ट थ्योरम के मुताबिक डिफरेंशिएट किया प्लस ए, ये कोफिशिएंट आएगा और y का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल बी ई एक्स cos बी एक्स का डेरिवेटिव लिखेंगे, आएगा माइनस साइन बी एक्स, और फिर हमारे पास ये एंगल है बी एक्स, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे डी बाई डी एक्स प्लस ये cos बी एक्स एज इट इज आ जाएगा और ई एक्स का डेरिवेटिव ई ए एक्स इंटू एक्सपोनेंट डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंट आएगा, डी बाई डी एक्स एक्सपोनेंट ए एक्स प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स एज इट इज आ जाएगा
डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल डी ब्रैकेट माइनस ई एक्स इंटू साइन बी एक्स, और यहां से बी एक्स से डेरिवेट आएगा बी, इसको हम यहां स्टार्ट में लिख लेते हैं, प्लस ए एक्स के डेरिवेटिव ए शुरू में लिखे आप इसको ए cos bx ex into cos bx प्लस a dy by dx एज इट इज आ जाएगा by dx स्क्वायर, ये भी मल्टीप्लाई होगा, हमारे पास आएगा माइनस बी स्क्वायर ई एक्स साइन बी एक्स, बी सेकेंड टर्म से मल्टीप्लाई होगा ए बी ई एक्स cos बी एक्स आ जाएगा, यहां पर हमने सिर्फ बी को पहली टर्म से मल्टीप्लाई किया और फिर बी को सेकेंड टर्म से, प्लस ए डी वाई बाय डी एक्स डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस बी स्क्वायर ई एक्स इंटू साइन बी एक्स। अब हम इनकी वैल्यू से रिप्लेस करेंगे, ई एक्स इंटू साइन बी एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या थी, जैसा कि ये स्टार्टिंग में ई एक्स साइन बी एक्स इक्वल टू वाई, हम ई एक्स साइन बी एक्स की जगह पे लिखेंगे वाई, माइनस बी स्क्वायर इंटू ये जो सारी टर्म है इसकी जगह पे वाई आ गया, प्लस ए और बी ई एक्स cos बी एक्स, यहाँ हमें जो टर्म नजर आ रही है बी ई एक्स cos बी एक्स, इसकी जगह पे हम वैल्यू लगाएंगे जैसे कि ऊपर हमने इक्वेशन 1 में लगाई थी बी ई एक्स cos बी एक्स, यहाँ पे हम रिप्लेस करेंगे डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए वाई, वैल्यू आ गई, प्लस ये टर्म एज इट इज लिख देंगे ए डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल माइनस बी स्क्वायर वाई प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स माइनस ए पहले इससे मल्टीप्लाई हुआ फिर सेकेंड टर्म से ए स्क्वायर बाय प्लस लास्ट टर्म ए डी वाई बाय डी एक्स, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स के एज इट इज आएगा, हम दोनों टर्म्स ये वाली ये दोनों y की टर्म्स है, इनको कंबाइन कर लेते हैं, यानी माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर वाई, इन दोनों को पहले लिख लिया, इसके बाद हमारे पास ये दो टर्म्स हैं, इनमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन है, ये दोनों ऐड होके हमारे पास आएगा 2a डी वाई बाई डी एक्स, एक ये और ये दोनों ऐड हो गए 2a डी वाई बाई डी एक्स, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, दोनों टर्म में माइनस वाई कॉमन आया तो हम लिखते हैं माइनस ए स्क्वायर और ये प्लस आएगा प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और ये वाई टर्म आ जाएगी प्लस 2a डी वाई बाई डी एक्स। नेक्स्ट है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसके बाद डी वाई बाई डी एक्स की टर्म ले आए राइट से लेफ्ट साइड पे माइनस 2a हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और जब इस टर्म को लेफ्ट से लेफ्ट पे लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल 0। क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर लिखा हुआ है इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x
होल स्क्वायर। देन वी हैव टू प्रूव 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस एक्स y1 माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पर y2 सेकेंड डेरिवेटिव है और y1 फर्स्ट डेरिवेटिव है। तो आइए ग्राफ को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं y इक्वल cos इनवर्स x, जो हमारे पास क्वेश्चन है इसको लिखते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करेंगे। यहां से हमारे पास आएगा y1 और डिफरेंशिएशन में जैसा कि हम जानते हैं पावर रूल में ये पावर यहाँ बैक साइड पर आएगी 2 इंटू cos इनवर्स x और पर में से एक माइनस, और इसके बाद विदाउट पार सॉल्व करते हैं। डी बाई डी एक्स विदाउट पार हमारे पास आएगा cos इनवर्स x। ये हमारे पास y1 इक्वल 2 इंटू cos इनवर्स x, 2 में 1 गया हमारे पास पावर 1 आएगी, और इसके बाद cos इनवर्स x का डेरिवेटिव लिखेंगे। यहाँ पर साइड पे ये लिखे हुए हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, जबकि डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x भी यही होता है, बस फर्क ही होता है कि यहाँ पे साइन माइनस आता है। यूं cos इनवर्स x का डेरिवेटिव हम लिखते हैं, यहाँ पर हमारे पास आएगा -1/, हम लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद हम डी बाई डी एक्स एंगल लिखते होते हैं, यहाँ पर x है तो ये हम x लिखेंगे। जो हमारे पास आएगा y1 इक्वल टू, ये माइनस को स्टार्टिंग में लिखेंगे -2 cos इनवर्स x, और इस x का डेरिवेटिव 1 आना है ओवर, यहां पर हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम ये स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, चूंकि ये डिवाइड हो रहा है, इसे लेफ्ट साइड पे ले आएंगे। जो हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये साथ आएगा y1 इक्वल -2 cos इनवर्स x। करना है, हम देख रहे हैं कि यहां पर y2 लिखा है, इट मीन हम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी लेंगे। नाउ अगेन डिफरेंशिएट। अब हम इन दोनों साइड पे डिफरेंशिएट करेंगे। जब लेफ्ट साइड पे हम देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पहला फंक्शन है, ये फर्स्ट है, और y1 सेकंड फंक्शन है, और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पर प्रोडक्ट थ्योरम लगेगा। देन पहले हम लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन, इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन आएगा डी बाई डी एक्स y1 प्लस, अब y1 एज इट इज लिखेंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, और हमारे पास फर्स्ट फंक्शन है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रोडक्ट थ्योरम का रूल 2.3 में तफसील से बता दिया गया है, आप एक्सरसाइज 2.3 देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। अब राइट साइड पे डिफरेंशिएट करते हैं -2, और जब हम cos इनवर्स x का डेरिवेटिव लेते हैं तो हम जानते हैं वो -1 ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। यूं हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डी बाई डी एक्स y1, यानी y1 का दूसरा डेरिवेटिव y2 आएगा हमारे पास प्लस y1, और स्क्वायर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जैसा कि हमने पढ़ा है, अगर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर रूट हो तो इसका आंसर आता है 1/2 इंटू स्क्वायर रूट। देन
1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का आंसर होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर और फिर डी बाई डी एक्स हम लिखेंगे विदाउट पावर, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर और राइट साइड पे माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस ये y1 1 से मल्टीप्लाई होगा और यहाँ आएगा 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये y1 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 का डेरिवेटिव 0 होता है और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा -2x और राइट साइड को हम एज इट इज लिख देंगे 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ इन नेक्स्ट स्टेप 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस प्लस हमारे पास माइनस हो जाएगा और यहाँ ऊपर हमारे पास आएगा 2x y1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और राइट साइड पे 2 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब लेफ्ट साइड पे हम एलसीएम लेंगे और राइट साइड एज इट इज ही आएगा। यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट y2 पहली और दूसरी -2x y1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। देन यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। जब हम यहाँ एलसीएम लेते हैं तो ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इससे मल्टीप्लाई होगा। जब ये सेम स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई होंगी दोनों तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये दो बार है स्क्वायर रूट के अंदर। देन हम इसे लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर और ये कैंसिल होगा इससे, जो हमारे पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह ये हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर और y2 को आ गया माइनस। जब यहाँ एलसीएम लेंगे ये दोनों टर्म डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 ऊपर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा तो वो हमारे पास आएगा 2x y1 और राइट साइड पे 2 ओवर ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब इक्वल का साइन हो तो आप डिनोमिनेटर में सेम टर्म से इसको कैंसिल कर देंगे, जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस 2x y1 इक्वल टू, इस 2 को लेफ्ट साइड पे ले आएंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 माइनस 2x y1 और ये 2 राइट साइड से लेफ्ट पे आएगा -2 इक्वल टू 0 और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन 9
इफ y इक्वल टू a cos एंगल में log of x है प्लस b sin log of x, प्रूव दैट x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर यानी सेकंड डेरिवेटिव है प्लस x dy बाय dx फर्स्ट डेरिवेटिव प्लस y इक्वल टू 0। सॉल्यूशन में हम ये क्वेश्चन लिखते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाय dx a cos log of x, यहाँ पर a कांस्टेंट टर्म है, कोफिशिएंट है, ये एज इट इज आएगी, और cos log of x का हम डेरिवेट करेंगे, वो हमारे पास आएगा माइनस साइन log of x। इसके बाद d बाई डी एक्स एंगल log of x प्लस यहां पर भी b कांस्टेंट कोफिशिएंट है, और डेरिवेटिव आएगा साइन log of x, वो हमारे पास साइन का डेरिवेटिव जैसा कि cos होता है, cos log of x d बाई डी एक्स एंगल में हम लिखेंगे log of x dy by dx माइनस a sin log of x, और ये log of x का डेरिवेटिव 1 ओवर x आएगा प्लस b cos log of x एज इट इज लिखते हैं, और log of x का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर x dy by dx, इन दोनों टर्म में 1 ओवर x आ रहा है, ये कॉमन आ जाएगा, 1 ओवर x कॉमन लेते हैं, हमारे पास आएगा माइनस a साइन log of x प्लस b cos log of x, ये x डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, x dy बाई डी एक्स, और राइट साइड पे हमारे पास आएगा माइनस a साइन log of x प्लस b cos log of x। चूंकि हमने सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, इसीलिए हम इस टर्म का सेकेंड डेरिवेटिव निकालेंगे। यहाँ पर x फर्स्ट फंक्शन है और dy बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे u भी रूट यानी प्रोडक्ट थ्योरम लगेगा। प्रोडक्ट थ्योरम के मुताबिक फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव सेकेंड फंक्शन dy बाई डी एक्स है, जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास आएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज आता होता है dy बाई डी एक्स, और फर्स्ट फंक्शन x है, x का डेरिवेटिव आएगा 1। अब राइट साइड पे जब हम डिफरेंशिएट करते हैं माइनस ए कोएफिशिएंट टर्म, साइन log of x का डेरिवेटिव आएगा cos log of x, जैसा कि हमने पढ़ा है d बाई डी एक्स साइन x, इसका डेरिवेटिव cos x होता है, और d बाई डी एक्स cos x माइनस साइन x होता है, साइन का डेरिवेटिव cos log of x d बाई डी एक्स log of x आएगा, प्लस b कोएफिशिएंट टर्म है, और cos log of x, cos का डेरिवेटिव आएगा हमारे पास माइनस साइन log of x d बाई डी एक्स एंगल यानी log of x आएगा, लेफ्ट साइड पे x d स्क्वायर y बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स, राइट साइड पे माइनस ए cos log of x, और d बाई डी एक्स log of x हमारे पास आएगा 1 ओवर x, माइनस प्लस जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस होगा b साइन log of x एज इट इज आएगा, और log of x का डेरिवेटिव होगा 1 ओवर
एक्स। लेफ्ट साइड पे सारा फंक्शन एज इट इज लिख देंगे। और राइट साइड पे हम देख रहे हैं 1/x कॉमन आया है, इसको लिखते हैं 1/x यहाँ पर और यहाँ पर दोनों जगहों पे कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन लेंगे। -1/x कॉमन लेते हैं, हमारे पास आएगा a cos log of x। चूंकि माइनस कॉमन है, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, b sin log of x। ये x डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई होगा। जब ये लेफ्ट साइड पे आके x से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर a स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस ये x इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा, x dy बाय dx हो जाएगा -1। और ये जो टर्म है a cos log of x प्लस b sin log of x, जैसे कि हम जानते हैं ये स्टार्टिंग में हमें रकम दी गई है, ये लिखा y a cos log of x प्लस b sin log of x, ये सारी टर्म y के इक्वल है। हम इसकी जगह पे y रिप्लेस करेंगे, -1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे आएगा -y। इसको लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, x स्क्वायर d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx, ये -y इधर आके +y हो जाएगी इक्वल 0। यही हमें प्रूव करना था।